इधर आपको बता दें, बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा से बातचीत की है हमारे सहयोगी शशि भूषण ने। यह बातचीत भी आपको सुननी चाहिए। बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा को आज मार्शल आउट कराया गया। विधानमंडल का बजट सत्र का आखिरी दिन। जीवेश जी, क्या हो गया अंदर से आपको बाहर? मैंने पूरी बात बताई है कि जिस प्रकार से नालंदा जो बिहार के मुख्यमंत्री का गृह जिला है और संजोग से बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, जो गृह मंत्री अपने गृह जिला को नहीं संभाल सकते हैं वो क्या बिहार संभालेंगे। मैंने नालंदा और सासाराम दंगे के ऊपर सदन के नेता भी हैं मुख्यमंत्री, मैंने उनका जवाब मांगा कि आप सदन में आकर जवाब दीजिए, क्या वस्तु स्थिति है सदन को अवगत कराइए। बिहार के 12 करोड़ जनता का प्रतिनिधि बैठा हुआ है, उनको अवगत कराइए। इतनी सी मांग को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष ने आसन की मर्यादा को तार तार करते हुए मुझे सदन से मार्शल आउट किया। आपके कैमरा की आंखों ने भी इन चीजों को देखा है, जरा वीडियो फुटेज खंगाल लीजिए और ईमानदारी से इसको आप लोग भी रखने का। आपको लग रहा था गुस्ताखी कर दी आपने सवाल पूछ करके? हाँ, यही इनको लगा मैं गुस्ताखी कर दिया। सवाल तो पूछे जाएंगे ना, जब आप सत्ता में हैं, जब आप बिहार की सरकार चला रहे हैं तो प्रतिपक्ष जो इसको विरोधी दल कहा जाता है, सत्ता का दूसरा पक्ष प्रतिपक्ष है, सवाल पूछना उसका काम है। जाले की महान जनता इसी काम के लिए मुझे सदन में मार्शल लेकर आए। आपको 15-20 मार्शल लगे हुए थे। मैं तो हल्का फुल्का आदमी हूँ, पता नहीं इतने लोग क्यों लगाए। मैं कोई आतंकवादी थोड़े हूँ। जहां आतंकवादी बम बना रहा है वहां जाकर सरकार कार्रवाई करे ना। आतंकवादी बम बांध रहा है तो इनके विधायक कहते हैं आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहा है। आपने देखा ना, निहाल अहमद जी ने जवाब दिया कि जो बम बांध रहा है उनको कह रहा है आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहे हैं। तो आतंकवादी आत्मरक्षा के लिए बम बांध रहे हैं बिहार में, और बिहार की आवाज को, बिहार की सदन में उठाने वाले को मार्शल आउट किया जा रहा है। हाय रे सरकार, हाय रे आसन, हाय रे व्यवस्था। बिहार की जनता देख रही है, बिहार की न्याय करेगी 24 और 25। जीवेश मिश्रा जिनको मार्शल आउट किया गया वो कह रहे हैं कि सरकार से सवाल पूछना उनका काम है। सवाल ही पूछा था लेकिन मार्शल आउट करा दिया गया उनको। और आज बिहार विधानसभा के अंदर भारी हंगामा देखने को मिला है, जिस तरह से बीजेपी विधायक को बाहर कराया गया और अभी विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सहयोगी कैमरा पर्सन आनंद के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। तो ब्रेकिंग न्यूज में आज कई सारी ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन फिलहाल वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी विधायक को मार्शल आउट करवाया गया। जीवेश इनका नाम है और देखिए किस तरह से टांग कर इन्हें यहां से बाहर भिजवा दिया गया। जीवेश मिश्रा ये विधायक हैं और इन्हें यहां से उठाकर बाहर भेज दिया गया और उनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए कि सरकार जो है वो विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने पर उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। तो बीजेपी फिलहाल बिहार में हल्ला बोल कर रही है, विधानसभा के बाहर विरोध जता रही है, सदन के अंदर वेल तक पहुंच गए हैं, विधानसभा में हंगामा हुआ है। उधर मुख्यमंत्री ने आज पलटवार किया, सभी को जवाब देने की कोशिश की और कहा कि कुछ लोगों की तरफ से ये दाएं बाएं हुआ था, जल्द ही इस साजिश का खुलासा जो है वो कर दिया जाएगा। नालंदा को लेकर कहा कि हमारा गृह जिला है, वहां तो हम जाते रहते हैं और वहां के लोगों से हम बात करते हैं, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है ये कुछ लोगों की साजिश है और मुख्यमंत्री का ये कहना कि बहुत ही जल्द इस साजिश का खुलासा वो करेंगे। तो 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल यहां से ले गए। अब से थोड़ी देर पहले हमने उनकी बातचीत जो है वो भी सुनवाई थी। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें जो हैं वो भी आपको दिखाई और हिंसा पर विधानसभा में हंगामा जो है वो भी हमने आपको दिखाया। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब नीतीश कुमार की तरफ से बड़ी बातें क्या कही गई। हिंसा में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी, हर एक चीज पर हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, ये नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। कहा हिंसा के तुरंत बाद हमने एक महत्वपूर्ण बैठक की अधिकारियों के साथ और तुरंत हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए। हिंसा के गुनहगारों का जल्द पता लग जाएगा। नालंदा मेरी जगह है, वहां पर हम जाते रहते हैं। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शशि, ओवैसी को एजेंट बता दिया, बीजेपी के लोगों को दाएं बाएं करार करने की बात कर दी, एक विधायक को मार्शल के जरिए बाहर भिजवा दिया, लेकिन क्या जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उसमें सच्चाई नजर आती है? क्या बीजेपी इसको लेकर समझ रही है या फिर हम ये माने कि जो सदन में देखा, सदन के बाहर देखा, अभी ये हंगामा और ज्यादा बढ़ेगा बिहार पे?
देखिए, सदन के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा बढ़ने की अब उम्मीद नहीं है, क्योंकि वक्त नहीं है शुभंकर, और आज बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आखिरी दिन है। तो पहले ही जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई और जो हंगामा हुआ नीतीश कुमार के सामने, और जिस तरह बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट कराया गया, उसके बाद हाउस जो है वो 2 बजे तक एडजर्न है। मतलब विधानसभा की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी, तो बहुत ज्यादा कोई बिजनेस नहीं है आज। जो प्राइवेट बिल होता है ना, गैर सरकारी संकल्प, उसका दिन है, तो हो सकता है कि वो भी न लिया जाए, और हंगामा अगर होता है तो फिर बजट सत्र का समापन भी हो जाए। लेकिन सदन के अंदर भले ही ये सवाल या हंगामा आगे कंटिन्यू न रहे, इसके बावजूद नीतीश कुमार से बीजेपी सवाल तो पूछेगी। और आज देखिए, जिस तरह नीतीश कुमार सदन में मौजूद थे, उसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री सदन में जवाब दे रहे थे, विजय कुमार चौधरी, और बीजेपी इस मांग पर अड़ी हुई थी कि नीतीश कुमार जो सदन के नेता हैं, बिहार सरकार के मुखिया हैं, गृह विभाग भी उनके पास है, तो उनको जवाब देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि सासाराम और साथ ही साथ जो नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, वहां क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई और क्यों बहुत देर से सरकार ने एक्ट किया वहां पे। लेकिन नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे थे, और यही मांग कर रहे थे बीजेपी के विधायक कि नीतीश कुमार अगर सदन में है, अगर वो सदन में नहीं होते और कोई प्रभारी मंत्री सदन के अंदर, ठीक है सरकार जवाब देती है, मंत्री जवाब नहीं देता है, लेकिन जब सदन नेता मौजूद हैं और बीजेपी मांग कर रही थी कि उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए। नीतीश कुमार सासाराम और बिहार शरीफ जैसी घटनाओं को लेकर के, ओवैसी को लेकर के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के आज जी भर के बोले हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं बोले हैं। उन्होंने बजाबता एक दूसरा कार्यक्रम था, वहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने पूरी बात कही है और हर तरीके से अपनी बात कही है, जो आप बता भी रहे हैं दर्शकों को। लेकिन सदन के अंदर वो बोलने से परहेज कर रहे थे, और यही वजह रही कि बीजेपी इस मांग पर अड़ गई कि नीतीश कुमार को सदन में जवाब देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करा दिया गया। लेकिन सदन के अंदर नीतीश कुमार, जिनकी पहचान रही है कि लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसले पर वो खुल करके बोलते हैं, क्योंकि उनकी राजनीति का यूएसपी माना जाता है सुशासन और गुड गवर्नेंस, वहां पर नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ना, वो बीजेपी को और कहीं ना कहीं ताकत दे रही है। शुभंकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।